जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है द मॉन्स्टर ऑफ 2025। साल का आखिरी दिन अब डूबने को था। दिसंबर का लाल सूरज ज्यादा असरदार वैसे भी नहीं था। आसमान में कुछ लाल बादल हल्के छिंटे से थे। अभय अपनी छत पर चाय की चुस्की ले रहा था, हाथ में एक फोन लिए किसी से बातें भी कर रहा था। अरे हाँ भाई, मैं तो टाइम पर पहुंच ही जाऊंगा। अरे तुम लोग भी टाइम पर कभी आया करो। वो हर बार यही होता है, मैं तो पहुंच जाता हूं और तुम लोग इंतजार करवाते हो। अचानक उसे सामने की टेरेस पर एक लड़की दिखी, बेहद खूबसूरत। उसने पहले उसे यहां कभी नहीं देखा था। दोस्तों को टरका उसने फोन रखा। करता हूं मैं, थोड़ी देर में करता हूं तुम लोगों को, और टाइम पर आ जाना यार तुम लोग। अभय की नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। खुले लंबे बाल, बेहद खूबसूरत आंखें, शायद थोड़ी नीली आंखें थी। एक लंबा कोट पहना हुआ था उसने, जिनसे पतले हाथ बाहर झांक रहे थे। पहले वो छत पर पड़े एक पौधे को कुछ देर देखती रही, फिर पलटकर उसने अभय को देखा। अभय ने इतनी खूबसूरत लड़की शायद आज तक कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा पड़ोसी से बात करनी तो बनती है, आपको यहां पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक टिश्यू पेपर निकालकर उस पर लाल रंग के लिपस्टिक से लिखा, आई एम अ मॉन्स्टर। अभय को कुछ समझ आता। वो मुड़ी और उस टेरेस से नीचे कूद गई। अभय की आवाज गले में ही रह गई। वो चिल्लाया भी, अरे वेट! पर तब तक वो नीचे कूद चुकी थी। भागकर वो तुरंत उसके टेरेस पर गया। बार बार नीचे झांक कर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। तुरंत उसने गार्ड को फोन लगाया, भाई कोई नीचे कूद गया है, टावर डी से बोल रहा हूं, जल्दी देखो। अभय भी भागकर नीचे गया। सांस तक फूल गई थी उसकी, पर नीचे कोई नहीं मिला। सर नीचे तो कोई है ही नहीं। आपने कहा कोई नीचे कूद गया, मैंने डर में सुपरवाइजर को ही फोन कर दिया। कुछ ही देर में सोसाइटी के सिक्योरिटी के कई लोग वहां आ गए। सर आपने पूरा कोहराम मचा दिया, फालतू में सब एस्केलेट हो गया है। सुपरवाइजर थोड़ा नाराज था। अरे भाई सच कह रहा हूं, वो मेरे सामने कूदी है। कौन से फ्लैट से हैं आप? मैं D2023। और मैडम जिस फ्लैट से कूदी D2025। कैसी बात कर रहे हैं सर, वो फ्लैट आज तक बिका ही नहीं, बंद है जब से ये प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ है। सुपरवाइजर की बात सुनते ही अभय को थोड़ा धक्का लगा। वो सिक्योरिटी के साथ वापस गया भी, लेकिन फ्लैट बंद ही मिला। अभय पूरा डगमगा गया। उसका भ्रम ये हो ही नहीं सकता। साफ साफ सब कुछ देखा था उसने। उस लड़की ने यह भी तो लिखा था, आई एम अ मॉन्स्टर। कई सवाल उसको टटोलते रहे। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और अभय 31 दिसंबर की पार्टी को निकल गया। पार्टी एक बड़े क्लब में थी। उसके दोस्त सरप्राइजिंगली आज उससे पहले आ गए थे, लेकिन अभय का चेहरा देख सुदीप समझ गया। अरे क्या हुआ है, तेरे 12 क्यों बजे हैं? तबीयत तो ठीक है तेरी? अभय ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सेटल हुए तो उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। अरे यार नींद पूरी नहीं हुई है तेरी, पिछले 4 दिनों से तो तू वो सॉन्ग एडिटिंग कर रहा है। आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस, टेक रेस्ट, सब ठीक हो जाएगा। निहार ने अपनी बात कही और बिजी हो गया। लेकिन अभय इसकी तह तक जाना चाहता था। कौन थी वो लड़की? आज ही वो उसे क्यों दिखी? सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। वो सीधे पार्टी से घर लौट आया। 11:30 बजे होंगे। चुपके से अपने टेरेस के सहारे वो उस फ्लैट के टेरेस पर गया। नीचे जाने का एक और रास्ता था, बैल्कनी का। वो लटक कर बैल्कनी में कूद गया। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोहरा एक ओर से अब आसपास बिखरने लगा। नीचे शीशे का एक दरवाजा जोर लगाने पर टूट गया। धीमे पांव वो अंदर आया। तभी उसे लगा उसके पांव पानी में चले गए। मोबाइल की लाइट से उसने देखा, नीचे पानी नहीं,
खून ही खून पस रहा था। डर के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें तेज हो गई, लेकिन उसकी रूह तब कांप गई जब मोबाइल की लाइट थोड़ी आसपास घुमाई। मांस के कई छोटे टुकड़े वहां पड़े थे। एक अजीब स्मेल भी अब वो सूंघ सकता था, जैसे बहुत कुछ सड़ा गला हुआ। रह रहकर एक आवाज उसको अंदर के कमरे से सुनाई देने लगी। ठंड में भी पसीने से तरबतर अभय किसी तरह वहां खड़ा था। शीशों पर कोहरे की बूंदें जमने लगी। बाहर देख पाना भी अब मुश्किल था, लेकिन खून अंदर है किसका? अभय ने हिम्मत से अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि शीशे पर किसी की उंगलियों की चलाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लिख रहा हो। वो वापस मुड़ बालकनी की ओर आया तो पाया शीशे पर लिखा है, आई वॉन्ट यू, आई एम अ मॉन्स्टर एंड मॉन्स्टर्स डोंट डाई, दे शेड। अभय को अब पता चला वो लड़की छत से मरने के लिए नहीं कूदी थी, बल्कि खुद को बदलने के लिए कूदी थी। ठीक 12 बज चुके थे। जहां लोग अब नए साल का स्वागत गानों और सीटियों से कर रहे थे, वहीं अभय को उसके पीछे एक लंबी ऊंची शैडो खड़ी दिखी, जिसका मुंह भेड़िए की तरह था, बड़े लंबे दांत और बड़ा सर। उसकी भूख साफ दिख रही थी। शीशे में अभय को कोई पुराना माइथोलॉजिकल राक्षस दिखने लगा, जो साल का स्वागत एक बड़ी स्माइल से कर रहा था। उस रात अभय की चीख लोगों की सीटियों के बीच दब कर रह गई। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें हाई पॉइंट्स देना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी कहानियां बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहें। आप हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कहानियां, कहानीकार सुधांशु राय के साथ।